क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, उत्तराखंड बोर्ड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हमको क्या दे रखा है, HCF 2 नंबर का HCF दे रखा है विच इज़ 9 और LCM हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है HCF ऑफ टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। जैसे यहाँ पर HCF दे रखा है आपको, दो नंबर्स हैं 306 एंड 657, दो नंबर्स हैं, उनका जो HCF है हमको 9 दे रखा है, LCM हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो दो नंबर ये दे रखे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो यहाँ पर HCF दे रखा है दो नंबर का 9, LCM आपको फाइंड आउट करना है और दो नंबर ही है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 9 इनके अपॉन में चले जाता है। तो इस तरीके से हम LCM आसानी से निकाल सकते हैं। जो LCM हमारा आ रहा है 22338 ये नंबर है, वो हमारा LCM आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो है 20 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और 3 नंबर में पूछा गया है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, दे रखा है cot थीटा प्लस 6 डिग्री। बस इसमें इतना cot 9 tan 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 2 थीटा, तो cot थीटा प्लस 6। यहाँ पर क्या है, cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6 हो जाएगा। थीटा को एक साइड ले लेंगे तो 90 इधर ही रह जाएगा, 90 माइनस 6 आ जाएगा, 2 थीटा प्लस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर 84 आ जाएगा, इज इक्वल टू होता है आपका 3 थीटा। तो 3 थीटा, थीटा यहीं पर रहेगा, 84/3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, 3 8 जा 24, तो थीटा इज इक्वल टू 28 यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का नंबर था 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको केवल इतना पता हो कि cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा था। ये क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, जो 10.2 में एक थ्योरम भी है और इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि हमको प्रूव करना है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, जिसको हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं, उनकी जो लंबाई होती है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कि जो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पर P पॉइंट है, उससे टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती है सर्कल के किसी पॉइंट पर, जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो इक्वल होती है लेंथ में, यानी कि PA इज इक्वल टू PB होती है। हम एक और चीज़ जानते हैं कि जो हमारे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है एक्सटर्नल पॉइंट द्वारा सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, वो परपेंडिकुलर होती है सर्कल के उसी पॉइंट से जो रेडियस होती है उसके। तो द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट विच इज PA इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज A। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है, फिर हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल के सेंटर पर जाती है, जो कि O है। ठीक है, PO को हमने कंस्ट्रक्शन में बना लिया। उसके बाद हम 2 ट्राइंगल लेते हैं। 2 ट्राइंगल कौन से लेते हैं, PAO, और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं PBO। यहाँ पर P है, PAO एक ट्राइंगल लेते हैं और PBO दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, और किसी तरीके से अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में सफल हो जाते हैं तो PA इज इक्वल टू PB हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं ट्राइंगल PAO और PBO में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए PAO जो कि 90 डिग्री है और PBO जो अगेन 90 डिग्री है, इसके इक्वल हम इसको रख सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें PO इज इक्वल टू PO, दोनों में क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, PO इज इक्वल टू PO। थर्ड अगर हम बात करें AO इज इक्वल टू BO, क्योंकि क्या है, ये दोनों ट्राइंगल की जो रेडियस है वो सेम होती है। तो इस तरीके से हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO दोनों के दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो इसकी मदद से CPCT की मदद से हम PA इज इक्वल टू PB को प्रूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अगर हिंदी में कहें तो अतः बाह्य बिंदु से, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से
जो सर्कल है, सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट रेखाओं, मतलब दो टेंजेंट जो हमने ड्रॉ की थी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। पी ए इज इक्वल टू पी बी हमने प्रूव कर दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।